हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। और हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो अनिवार्य संस्कृत आता है टीजीटी, पीजीटी और एलटी के पेपर में, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। संस्कृत साहित्य के कई कवियों को हमने इससे पहले देखा, जैसे कालिदास जी को देखा, भाष को देखा, भारवी को देखा। और इसी क्रम में आज हम देखेंगे माघ, महाकवि माघ के साहित्य को और उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। महाकवि माघ, जिनको कहते हैं कि ये 3 गुण इनके काव्य को विभूषित करते थे, वो 3 गुण कौन से हैं? ऑप्शन ए है सत्व, रज और तम। ऑप्शन बी है ओज, प्रसाद और माधुर्य। ऑप्शन सी है उपमा, अर्थ, गौरव और पद्य लालित्य। ऑप्शन डी है गौड़ी, वैदर्भी या पांचाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, महाकवि माघ के साहित्य में जो 3 गुण पाए जाते हैं वो हैं उपमा, अर्थ, गौरव और पद लालित्य। माघ संति त्रयो गुणा, उपमा, अर्थ, गौरव और पद लालित्य। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। महाकवि माघ द्वारा प्रणीत शिशुपाल वधम बृहत्त्रयी के अंतर्गत द्वितीय रत्न है या महाभारत के सभापर्व से लिया गया है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ उपमा, अर्थ, गौरव और पद लालित्य 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए यह कथन युक्ति संगत है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। अर्थात कालिदास की उपमा, भारव का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य माघ की यह विशेषता है कि उन्होंने 3 गुण का मणिकांचन संयोग प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ 3 गुणों से युक्त कौन से संस्कृत कवि प्रसिद्ध हैं? फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है कालिदास, भारवी, दंडी या माघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, माघ, जिनमें उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव ये 3 गुण मौजूद थे। अगला प्रश्न है, माघे संति त्रयो गुणा के अनुसार माघ कवि में समाविष्ट 3 गुण क्रमशः किन 3 कवियों के हैं? ऑप्शन है कालिदास, भारवी, दंडी, कालिदास, श्रीहर्ष, दंडी, कालिदास, भाष या दंडी, भारव, भाष या दंडी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालिदास की उपमा, भारव का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य ये 3 गुण माघ में अकेले पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुपाल बधम के रचनाकार का क्या नाम है? तो आपने ऊपर प्रश्न में देखा था, ऊपर प्रश्न की व्याख्या में देखा था कि शिशुपाल बधम के रचनाकार हैं महाकवि माघ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। शिशुपाल बधम के रचनाकार माघ हैं। शिशुपाल बधम में 20 सर्ग हैं। यह वीर रस प्रधान महाकाव्य है। इसमें देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्म का विवरण देते हुए उसके अत्याचारों का उल्लेख, श्री कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पहुंचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा उसका वध करना वर्णित है। शिशुपाल वधम में वंशस्थ छंद है। तो ये शिशुपाल वधम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें 20 सर्ग थे। ये वीर रस प्रधान महाकाव्य है और इसमें जो छंद का प्रयोग किया गया है वो है वंशस्थ छंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माघ विरचित कृति कौन सी है? ऑप्शन है बुद्धचरितम, स्वप्नवास दत्तम, रघुवंशम
या शिशुपाल बधम? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शिशुपाल बधम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? किरातार्जुनीयम, दस कुमार चरितम, मेघदूतम या शिशुपाल बधम? तो इसमें से माघ की रचना है शिशुपाल बधम। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? संस्कृत साहित्य का वो कौन सा कवि है जिसके लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है बाणभट्ट, माघ, भारव या श्रीहर्ष? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, माघ। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल बधम बृहत्त्रयी के अंतर्गत द्वितीय रत्न है। माघ ने अपनी अपूर्व कल्पना का परिचय देते हुए निदर्शना अलंकार का उपयोग करते हुए चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत के ओर सूर्योदय और दूसरी ओर चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए दो विशाल घंटों की कल्पना की है। इस कल्पना की उत्कृष्टता के कारण माघ का नाम ही घंटा माघ पड़ गया था। तो ये थी माघ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। अब अगले जो संस्कृत साहित्य के रचनाकार हैं दंडी जी, महाकवि दंडी, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम देखेंगे। दंडी जी से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न है, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शन है कालिदास, माघ, भारव या दंडी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पद लालित्य के लिए संस्कृत साहित्य में जो प्रसिद्ध हैं उनका नाम है दंडी। महाकवि दंडी संस्कृत साहित्य में अपने पद लालित्य के लिए विख्यात हैं। इनकी शैली समास रहित तथा प्रसाद गुण से युक्त है। इनकी शैली समास रहित है, जिसमें समास का प्रयोग नहीं है, एवं प्रसाद गुण से युक्त है। इनके पात्र सांसारिक प्राणी है जो सीधी और सरल भाषा में का प्रयोग करते हैं। भाषा में कहीं भी दुर्बोधता नहीं आने पाई है। दंडी की शैली की विशेषताएं हैं अर्थ की अस्पष्टता, पद लालित्य, शब्दों के दिन प्रतिदिन की क्षमता, रस की सुंदर अभिव्यक्ति। इन विशेषताओं के कारण कुछ विद्वान दंडी को वाल्मीकि तथा व्यास की कोटि का तीसरा कवि मानते हैं। ये विशेषताएं थी दंडी जी की, अर्थ की अस्पष्टता, पद लालित्य, शब्दों के दिन प्रतिदिन की क्षमता, रस की सुंदर अभिव्यक्ति। इन विशेषताओं के कारण कुछ विद्वान दंडी को वाल्मीकि तथा व्यास की कोटि का तीसरा कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है, काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? काव्यादर्श किसकी रचना है? ऑप्शन है माघ, भास, भवभूति या दंडी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है काव्यादर्श के रचनाकार हैं दंडी। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या है, काव्यादर्श के रचनाकार दंडी हैं या संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। दंडी के अन्य प्रचलित ग्रंथ हैं दस कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य। दस कुमार चरितम किसकी रचना है? तो अभी ऊपर आपने देखा दस कुमार चरितम रचना है दंडी की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दंडी के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का क्या नाम है? दंडी के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन है प्रतिदर्श, काव्यशास्त्र, काव्यादर्श या भाषादर्श? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, काव्यादर्श दंडी का काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? कला परिच्छेद किसका ग्रंथ है? आपको बताना है। ऑप्शन है दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष और बाण। इनमें से कला परिच्छेद किसका ग्रंथ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दंडी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना दंडी की नहीं है? कौन सी रचना इनमें से है जो दंडी की नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न पे स्टार लगा हुआ है
क्योंकि देखिए वासवदत्ता और कादम्बरी ये दो रचनाएं जो है दंडी की नहीं है। तो इससे जुड़ी हुई जानकारी हम इस प्रश्न की व्याख्या में देखते हैं। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है, जबकि कादम्बरी जो बाणभट्ट की कृति है। सुबंधु स्वयं संस्कृत गद्यकार हैं। सुबंधु कोई रचना नहीं है, वो स्वयं एक संस्कृत गद्यकार हैं। इनकी एकमात्र रचना वासवदत्ता प्राप्त होती है। सुबंधु की शैली श्लेष प्रधान है। सुबंधु संस्कृत गद्यकारों की बृहत्त्रयी में गिने जाते हैं। संस्कृत गद्यकारों की बृहत्त्रयी में गिने जाते हैं। अन्य दो महाकवि दंडी और बाण हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का प्रारूप त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न में रचना के बारे में उल्लेख है, जबकि इनमें से एक रचनाकार का नाम विकल्प में उपस्थित है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर डी माना था, परंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो इस प्रकार से, क्योंकि आपने देखा कि सुबंधु जो ऑप्शन में हैं वो खुद एक गद्यकार हैं और उनकी रचना का नाम है वासवदत्ता। कादम्बरी जरूर रचना है बाणभट्ट की, और उसमें से एक रचना केवल दी हुई है जो कि है दंडी की, 10 कुमार चरितम। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते किसने कहा है? काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते किसने कहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दंडी। अलंकार के संबंध में प्रथम काव्यशास्त्रीय परिभाषा आचार्य दंडी की है। इन्होंने कहा काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म का नाम अलंकार है। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम अलंकार को परिभाषित तो नहीं किया, लेकिन 4 अलंकारों उपमा, रूपक, यमक और दीपक का उल्लेख किया है। काव्यशास्त्र का विषय काव्य सौंदर्य के प्रतिमानों का विवेचन करना है, अतः इसके प्रारंभिक चरण में कई काव्यशास्त्रियों ने अपने ग्रंथों का नाम काव्यालंकार अर्थात काव्य सौंदर्य ही रखा है। काव्य सौंदर्य अलंकार के अनुसार अलंकार शब्द सौंदर्य का वाचक है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को भी मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये अलंकार की परिभाषा किस आचार्य की है? ऑप्शन है भामा, दंडी, उद्भट या रुद्रट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये परिभाषा है अलंकार की महाकवि दंडी की। अगला प्रश्न है, दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? ऑप्शन है अलंकारवादी, रसवादी, रीतिवादी या ध्वनिवादी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलंकारवादी। आचार्य दंडी अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।